ओम शांति। आपका प्रश्न है, मृत्यु के समय में आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कौन से अंग से जाती है? क्या सहस्त्र चक्र से ही निकलती है? एक बार मैंने उषा दीदी के क्लास में सुना था कि पहले के समय में जब डॉक्टर्स नहीं थे, तब मरने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क पर घी रखा जाता था। अगर घी नहीं पिघलता था तो समझा जाता था कि अब आत्मा शरीर से निकल गई। तो ये समझना है। उत्तर है, देखो, आत्मा जब गर्भ में शरीर में प्रवेश करती है तो सहस्त्र चक्र से ही करती है। हर एक समय, चाहे सतयुग है चाहे कलयुग है। इसीलिए हम सब ने देखा होगा कि जब बच्चा का जन्म होता है तो उसके सिर के ऊपर जहाँ सहस्त्र चक्र है वहाँ थोड़ी जगह सॉफ्ट होती है, नरम पोची होती है, जिसको तालू कहते हैं। और धीरे 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 वो फिर कड़क कठिन हो जाती है, माना हार्ड हो जाती है। तो यही है आत्मा का शरीर में आने का स्थान, यहाँ से ही प्रवेश करती है। बाकी निकलने का जो द्वार है वो अलग अलग है। वो अपने कर्म और अवस्था, आत्मा की अवस्था, माना बुद्धि की जो अवस्था है उस समय, उस द्वार से ही वो निकलेगी। इसीलिए गरुड़ पुराण में बहुत अच्छी रीति बताया है कि हमारे जो 9 द्वार है, जहाँ हॉल है, जैसे 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, मुंह माना, और डिस्चार्ज सिस्टम वाला। तो ये जो 9 है वो द्वार से वो कहाँ से भी निकलती है अपनी अवस्था अनुसार। और 10वां द्वार हम कहेंगे वो है सहस्त्र चक्र। अभी इसमें बताया है कि कई द्वार शुभ हैं और कई अशुभ है। तो सबसे पहले बताया है कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो नाक है। लेकिन बाबा ने आके हमें बताया, माना शिव बाबा ने, परमपिता परमात्मा ने बताया कि जब सृष्टि का अंत होता है, माना परिवर्तन का समय होता है, तब जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो अंतमति सुगति करने वाले जो होते हैं वो सहस्त्र चक्र से ही करते हैं, नाक से या आँख से या मुख से नहीं। जो सहस्त्र चक्र से करते हैं वही पहले जन्म में, माना सतयुग के पहले जन्म में 9 लाख आत्माएं जो कुलदेवियाँ है और 108 की जो श्री कृष्ण की या नारायण की माला है, उसका घराना है, उसमें आ सकते हैं। तो वो जो 10वां द्वार सहस्त्र चक्र है वो अभी ही एक्टिव होता है और इसके लिए भगवान को आना पड़ता है। आके हमें ये अवस्था बनाना सिखाते हैं। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि बच्चे सभी चीज़ों को भूलो। स्थूल चीज़ है या चाहे वस्तु, व्यक्ति, वैभव, संबंध, कोई भी चीज़ अंत समय में याद नहीं आना चाहिए। उसकी ही विधि सिवाय भगवान कोई बता नहीं सकते। वो आके सिखा रहा है कैसे आत्मिक स्मृति में रहना है, कैसे ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना है, कैसे गुणों का चिंतन करना है। तब हम एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो सकेंगे, सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा
ही याद आएगा वही ये सहस्त्र चक्र से जाते हैं। बाकी ये बात कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी 9 द्वार जो है तो उसमें भी बताया है कि शुभ और अशुभ में सबसे शुभ या बेहद शुभ शुभ जो है वो प्राण जब हमारे ये नाक से निकले, हाँ, तो नाक से जब निकले वो आत्माएं कौन? वो आत्माएं जिसने अपने परिवार में रहते हुए सभी से सिर्फ फर्ज संबंध निभाए, मन बुद्धि से वैरागी बन गए, सभी चीज़ों से डिटेच माना, जो बाबा कह रहे हैं। हाँ? तो रहना है परिवार में, सबके साथ रहकर सभी से हिसाब किताब चुकतू कर अच्छे कर्म में परिवर्तन कर मन बुद्धि से सभी चीज़ों से वैराग्य माना भूलना, इच्छा मात्रम अविद्या, ये अवस्था को बेहद शुभ माना गया है। माना वो सतयुगी आत्मा, जो सतयुग में आने वाली जो आत्माएं हैं, क्योंकि 9 लाख की वंशज तो आएगी ना, सो सतयुग के 8 जन्म वाली जो आत्माएं हैं वो ऐसे प्राण छोड़ेगी। अभी हम ये सब हमारे ज्ञान से भी जुड़ रहे हैं। दूसरा बताया है कि ये जो मुख से, मुंह से प्राण निकले, आत्मा मुंह से जाती है, कई बार मुंह खुला रह जाता है ना, तो ये मुंह से जाती है। तो उसमें बताया है कि जिसने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने का पुरुषार्थ किया, ऐसे लोगों का प्राण मुंह से निकलते हैं, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, माना त्रेता वाली आत्मा। फिर बताया कि की आत्मा आँखों से निकलती है। तो जो लोग मोह माया में ग्रसित हैं, जीने की बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं, अपने परिवारों को से या सभी चीज़ों से जिसका बहुत मोह है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाती। ऐसे लोग परिवार के मोह के वश होकर उसके कारण प्राण नहीं छोड़ सकते या छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसके वजह से वो मृत्यु लोक में ही वापिस आएंगे। इस आत्माओं की आत्मा माना इसकी आत्मा आँखों से बाहर निकलेगी। तो जो अधिक इच्छाएं रखता है चीज़ों से, वस्तु, व्यक्ति, परिवार से, वो आत्माएं हैं रजोगुनी, द्वापर में आएगी। अभी ये 3-4 हम युगों से भी जोड़ रहे हैं, और कोई भी युग में है लेकिन दूसरा जन्म लेने के लिए वो अवस्था अनुसार ऐसे घर में जन्म लेती है। अभी चौथा बताया है जो हमारी डिस्चार्ज सिस्टम से है, जहाँ मल मूत्र त्याग होता है, वो आत्माएं, उसका बताया है कि वो आत्माएं सिर्फ जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं, उसके खाने पीने के लिए ही सब कुछ करते हैं, बस खाओ पियो और लहर करो। कोई अच्छे काम नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, करेंगे तो भी दिखावा के खातर करेंगे। ये सिर्फ धन कमाना, खाना पीना,
और काम क्रोध पांचों विकारों रूपी वासनाओं से भरपूर ऐसे लोग अपना जीवन, पूरा जीवन सिर्फ धन दौलत कमाने में ही लगा देते हैं। भगवान को याद भी करने का समय नहीं होता है, फुर्सत नहीं है। और अभी तो तमो प्रधान अवस्था हो गई है कलयुग की, इसीलिए दुनिया में दिखाई देगा कि वो धर्म के मार्ग पर है, लेकिन किसी का भी मन भगवान से जुड़ता नहीं है, क्योंकि अभी तो सब अंतिम समय वाली आत्माएं हैं। तो ऐसे आत्माएं जो है, उसका आत्मा का निकलना का स्थान मल मूत्र के द्वार से निकलते हैं। तो उसकी गति वैसे ही होती है। तो इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, चॉइस हमारी है। अभी सहस्त्र चक्र से निकलना है, अंतमति सो गति करना है, स्वर्ग में आना है, त्रेता में आना है, माना सेमी स्वर्ग कृष्ण के साथ आना है, या फिर द्वापर वाले। वैसे तो जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं 33 करोड़, वो त्रेता से ऊपर ही है। द्वापर तो बाद में 33 करोड़ की बाद की आत्माएं हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है। ओम शांति।